जय हिंद। आज भारतीय संविधान संशोधन का सेकंड पार्ट हम बताने जा रहे हैं। तो संविधान के संशोधन मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। प्रथम संविधान संशोधन का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। 69 संविधान संशोधन 1991 और हमारा जो प्रथम पार्ट था वो खत्म हुआ था। सेकंड, ये सेकंड चालू कर रहे हैं जो कि हमारा 17 संविधान संशोधन से चालू हो रहा है हमारा। तो 17 संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसके तहत अनुच्छेद 54 और 55 मतलब आर्टिकल 54 एंड 55 में राज्य के संदर्भ में इस बात का प्रावधान किया गया कि इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में के लिए दिल्ली और पांडिचेरी, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया था, जिससे राज्यों के साथ इनको भी मौका मिले। मतलब कहने का मतलब ये है कि 70वां संविधान संशोधन जो कि हमारा 1992 में हुआ था, इसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो हमारे राज्यों के द्वारा वोटिंग की जाती है और उसमें दिल्ली और पांडिचेरी को भी केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे देश में उनको भी शामिल किया गया। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में वो भी भाग दे सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होते हैं, वहां भी मुख्यमंत्री होते हैं, और पांडिचेरी में भी विधानसभा चुनाव होते हैं। तो अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 ही राज्य ऐसे हैं केंद्र प्रदेश जहां पे दिल्ली और पांडिचेरी के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो राज्यों के तो विधानसभा के भाग लेते ही एमएलए, लेकिन दिल्ली प्लस पांडिचेरी को भी शामिल किया गया है। तो 70वां संविधान संशोधन खत्म होता है। इसका जो आता है ये 71वां संविधान संशोधन जो मैंने ऊपर लिख रखा है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था हमारा। इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को शामिल किया गया। 3 भाषाएं, एक नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये 3 भाषाओं को हमारा 71वां संविधान संशोधन 1992 में इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो 14 भाषाएं तो हमारी जब 14 राज्य बने थे हमारे 1956 में, तो ये 14 भाषाएं हो गई थी। 15वीं भाषा हमारे 21वां संविधान संशोधन संसद के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 15 भाषाएं हो गई थी 1967 तक। ये 3 भाषाएं और जोड़ी गई हमारी 8वीं अनुसूची में। तो 15 और 3 18 भाषाएं, इनको मिलाकर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को मिलाकर संविधान में 18 भाषाएं हमारी हो गई थी 1992 तक। तो 1992 तक हमारी भाषाएं हो गई थी। फिर आता है हमारा 70वां, 71वां और फिर बाद में लास्ट में 73वां। तो 73वां संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ था हमारा, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। मतलब संविधान में 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई थी, लेकिन 11वीं अनुसूची हमारी कब जोड़ी गई? तो 1993 में जोड़ी गई। और इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है। पंचायती राज जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती चुनाव होते हैं, तो पंचायती राज का वर्णन 11वीं अनुसूची में मिलता है हमारा और जोड़ा गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 मतलब संविधान में भाग 9 भी जोड़ा गया। तो भाग 9 में इसको रखा गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 में जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 तो भाग 9 जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 का से लेके लाल तक मतलब आर्टिकल 243 और अनुच्छेद 243 का से ला तक। तो का से लेके जैसे का, खा, गा, घाड़ा तक अनुच्छेद है। तो पंचायती राज एक त्रिस्तरीय पंचायती राज है हमारे देश में। तो ये 73वां संविधान संशोधन सन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और भाग 9 को जोड़ा गया। और भाग 9 में ये रखा गया था पंचायती राज को। पंचायती राज जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर हमारे देश में पहली बार, यदि पंचायती की शुरुआत करूं तो पंचायती राज की शुरुआत बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार हमारे देश में पंचायती राज शुरू हुआ था। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा था, शहरों का विकास होता था, इसलिए हमारे देश में पंचायती राज की प्रणाली प्रारंभ हुई और ये प्रणाली सफल हो गई। सफल होने के बाद सरकार ने इसमें
एक संविधान में संशोधन किया गया। ये हमारा 73वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था। इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक रूप से अपनाया गया। तो ये हमारा 73वां संविधान कंप्लीट होता है। फिर आता है हमारा 74वां संविधान संशोधन 94 में हुआ। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस 12वीं अनुसूची में क्या है हमारा, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, तो मैंने क्या कह रहा हूं 12वीं अनुसूची में रखा गया नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए थे। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 या दा, तो या और दा, अनुच्छेद 243 में भी वर्णन है और अनुच्छेद 243 या दा के अनुच्छेदों का वर्णन इसमें किया गया। तो 74वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के बारे में वर्णन है हमारा, 12वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। इसके बाद आता है हमारा 84वां संविधान संशोधन 2001, मतलब 84वां नंबर का संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक यथावत रहेंगी। मतलब सरकार ने एक संविधान में संशोधन किया। 84वां संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से कहा गया कि जो लोकसभा की सीटें और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 2026 तक यथावत रहेंगी, मतलब कोई बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये यथावत रखने का ये अभियान संविधान में संशोधन 84 में हुआ था, जो कि 25 साल के लिए, मतलब 2001 में हुआ था तो 25 साल ऐड करेंगे तो 2026 तक वो सीटें यथावत रहेंगी। फिर आता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। तो अनुच्छेद 21 का और अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का में संशोधन किया गया। मतलब क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का काम सरकार करेगी। और ये हमारा एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी रखा गया है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक ये 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य था हमारा, जो कि हमारे संविधान में जोड़ा गया। प्रथम पार्ट में मैंने बताया था आपको कि 42वां संविधान संशोधन 76 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य सरदार सरोवर समिति की अनुशंसा पर हमारे रूस से लिए थे और संविधान में भाग 4 कामे और अनुच्छेद 51 कामे रखे गए थे। तो ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य इसके द्वारा जोड़ा गया हमारा, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। और अनुच्छेद 21 का जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, वे मौलिक अधिकार जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इनका वर्णन मिलता है, तो उसी के बीच में 12 से 35 के बीच में 21 का भी आता है। और अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51, तो 45 जो आता है नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत आता है, भाग 4 में 36 से 51 के बीच में है। और भाग 4 का तो 51 का, भाग 4 का 51 का में हमारे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इसलिए 11वां मौलिक कर्तव्य ये माना जाता है। अगला आता है हमारा 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। ये दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल, तो एक दल बदल हमने प्रथम पार्ट में पढ़ाया था आपको। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल का उल्लेख राजीव गांधी के कार्यकाल में किया गया था। इसमें और सुधार हुआ है, जो कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। तो दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल, अब क्या हो रहा है, केवल संपूर्ण दल, मतलब पूरा दल के विलय को मान्यता दी जाएगी। मतलब पूरे के पूरा दल जो है किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। इसका मतलब यह हुआ है केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। जहां सदस्य संख्या 40-40 है, वह अधिकतम 12 सदस्य मंत्री बन सकते हैं। क्या बोला मैंने कि लोकसभा में अधिकतम 15% जो सांसद हो सकते हैं वो हमारे मंत्री पद पर बन सकते हैं। और राज्यों में भी 15%, विधानसभाओं में 15% जो होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, तो 230 का 15% से ज्यादा हमारे राज्य में मंत्री पद नहीं धारण कर सकते हैं।
इसी प्रकार यदि किसी राज्य में अपवाद है, यहाँ पे 40 विधायक है मिनिमम, 40 से कम हो या 40 हो, वहां पर केवल 12 सदस्य मंत्री पद धारण करेंगे। तो ऐसा हमारा संविधान संशोधन में 91 में कहा गया है। इसके बाद आता है हमारा 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान, जिसमें 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। एक बोडो भाषा, बोडो कहां चलती, तो बोडो असम में चलती है, डोंगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है, संताली हिमाचल प्रदेश की भाषा है, मैथिली बिहार की भाषा है। तो ये हमारा 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इन 4 भाषाओं को मान्यता मिली है। बोडो कहां की भाषा है, तो असम की भाषा है बोडो, ऐसे असम, डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर, संताली हिमाचल प्रदेश की और मैथिली भाषा बिहार को जोड़ा गया। तो संविधान में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। इसके बाद आता है हमारा 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, जो कि इसके अंतर्गत हमारा उनको कहा गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण, भारत की 111 बस्तियां, भारत की 111 बस्तियां बांग्लादेश को हमने दी हैं और बांग्लादेश से हमने 51 बस्तियां भारत में शामिल की हैं। तो हमने बांग्लादेश को 111 बस्तियां दी हैं और भारत को जो मिली हैं वो 51 बस्तियां बांग्लादेश से हमको मिली हैं। इस प्रकार से हमारा ये संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। और इसके अंदर पहला जो हमारा, यदि हम बात करें भूमि हस्तांतरण कब हुआ, तो 16 मई 1974 को पहला हस्तांतरण हमारे देश में हुआ था, जब हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। इसके बाद यदि जमीन की बात करें तो 17,160 एकड़ जमीन हमने भूमि बांग्लादेश को दी थी। तो 17,160 एकड़ भूमि हमने बांग्लादेश को दी थी और हम लोग बांग्लादेश से हमको मिली थी 7,110 एकड़ भूमि भारत ने बांग्लादेश से प्राप्त की थी। तो भारत ने बांग्लादेश से 7,110 एकड़ जमीन हमने भारत ने ली थी और भारत ने दी थी कितनी, 17,160 एकड़ भूमि हमने दी थी। इस प्रकार से हमारा 100वां संविधान संशोधन 2015 कंप्लीट होता है। अगला आता है हमारा 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ था हमारा, जिसके द्वारा जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एवं सर्विस टैक्स, तो गुड्स एवं सर्विस टैक्स जो है इसको लागू किया गया था और 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में लागू हुआ। तो ये हमारा 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ और जीएसटी को मान्यता सरकार ने दी। अगला आता है इसमें, इसी के अंदर एक हमारा अलग से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे हम कहते हैं सीएए, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है सीएए ना, इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये इसके बाद हिंदी में बोलेंगे तो नागरिकता संशोधन बिल। तो नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा ने 10 दिसंबर 2019 को, लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित कर लिया था और अगले ही दिन 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिससे कि ये हमारा 10 जनवरी 2020 को ये अधिनियम मतलब कानून बनके कंप्लीट हो गया था। तो 10 जनवरी 2020 को ये अधिनियम प्रभावी हमारा हो गया। क्या कहा मैंने, जो सीए बिल हमारा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन किया गया है। तो 6 बार संशोधन कब कब किया गया है, 1986 में पहली बार, फिर 1992 में, 2003 में, 2015 में एवं 2019 का ये हमारा इसमें 6 बार संशोधन हो गया। 1955 जो कि भाग 2 में नागरिकता का वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में हमारा नागरिकता के बारे में बताया गया है, उसमें 6 बार संशोधन हुआ है। सन मैंने लिखे 1986, 1992, 2003, 2015, 2019 और हमारा 2000 लास्ट में है। तो इसमें धर्मों की बात करें तो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन, मतलब 6 धर्म जो है हमारे, इन धर्मों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, मतलब जो प्रवासी भारतीय कहलाते हैं
जो 2015 के पहले हमारे देश में आ चुके हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। कहां से आए थे वो? बांग्लादेश से आए हों, पाकिस्तान से आए हों या अफगानिस्तान से, मतलब 3 जो देश है इनसे जो हमारे प्रवासी भारतीय है, इन धर्म के लोग जब भारत में आएंगे 2015 के पहले आ चुके हैं, उनको भारत सरकार नागरिकता देगी। वो सीए बिल इसलिए आया है। अगला हमारा लास्ट हमारा 105वां संविधान संशोधन जो कि 2021 में हुआ। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उस टाइम पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, 2021 की बात कर रहे हैं, तो 18 अगस्त 2021 को 105वें, कौन से नंबर का? 105वें संविधान संशोधन 2021 को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी, यह स्वीकृति दी थी। इसे 11 अगस्त 2021 को 127वें संविधान संशोधन के द्वारा विधेयक 2021 के रूप में पारित किया गया है। मतलब 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था, जिसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को इसको मान्यता दी थी। तो तब से हमारे देश में ये कानून बन गया था और 127वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जाना जाता है। तो ऐसे हमारे पूरे भारत में संविधान संशोधन हुए हैं। ये पहला पार्ट मैंने आपको बता चुका था, ये दूसरा पार्ट है हमारा संविधान संशोधन का। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।